नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का अगला टॉपिक रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया था सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो रिलेटेड टॉपिक है उससे ही है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके कुछ टाइप मैं आपको बताऊंगा। तो पहला टाइप हम देखते हैं, टाइप फर्स्ट। किसी एक ही इकाई के दोनों स्थान देखकर कुल संख्या हमसे पूछे तो, यानी किसी एक ही इकाई के मतलब क्या, किसी प्रश्न के अंदर किसी एक ही व्यक्ति के लिए आगे से स्थान दिया हुआ हो, पीछे से स्थान दिया हो और हमें पूछे पंक्ति में कुल सदस्य कितने, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसका तरीका रहेगा कि टोटलिंग बराबर कुल लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों किया, क्योंकि सीधे समझो कोई व्यक्ति है, अगर एक पंक्ति में वो आगे से 15वें नंबर पर है और पीछे से 16वें नंबर पर है, तो कुल क्या करेंगे, दोनों जोड़ के उसमें से एक घटाएंगे। सर एक क्यों घटाएंगे, क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति की गिनती दो बार हो रही है, काउंटिंग दो बार हो रही है, उसके आगे से भी हो रहा पीछे से भी हो रहा, दो बार काउंटिंग हो रही है, जबकि एक बार ही होनी चाहिए, तो इसलिए हम एक उससे घटाएंगे। ठीक है, तो टोटलिंग दोनों स्थानों का योग -1, यानी दोनों स्थानों का योग करके उसमें से एक घटा देंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। एक पंक्ति में शिला दोनों ओर से 18वें नंबर पे है, कौन से नंबर पे, 18वीं है ना। तो बताइए पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। देखो शिला जैसे कोई पंक्ति है, समझना बात को, ये पंक्ति है माना कि ये है लेफ्ट, ओके, और ये है राइट। ठीक है जी सर, लेफ्ट राइट। अगर लेफ्ट से बात करें, इधर से वो कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, 18वें नंबर। और राइट से बात करें तो भी कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तरीका कि दोनों ओर से आए तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो क्या रहेंगे, टोटलिंग कितने हो जाएंगे, टोटल सदस्य टोटल निकालेंगे सर, लेफ्ट प्लस राइट दोनों ओर से 18 नंबर पे है, 18 प्लस 18 और माइनस क्या कर देंगे 1। -1 क्यों किया, क्योंकि इसकी दो बार काउंटिंग हो रही है, इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, जबकि शिला तो एक ही है ना, -1 इसलिए होगा। 18 36 36 -1 यानी कितने हो जाएंगे, 35 लोग। कुल लोग कितने हैं, 35 ओके, 35 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से बाईं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, ये हमको पूछ रहा है। समझे, पहले इसे बना लो समझने के लिए। जी सर, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, बाईं इधर से होगा लेफ्ट, मैंने बताया था आपको, तो इधर से स्थान गिने हम, तो कौन सा स्थान है, 18वां स्थान। ठीक है सर, और दाईं ओर से 30वां स्थान, दाईं ओर राइट साइड स्थान है इसका 30वां स्थान, कौन सा स्थान है, 30वां। तो कुल सदस्य कितने, मैंने बताया आपको लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटलिंग हो जाएंगे, तो इसीलिए टोटल कितने होंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट यानी 18 प्लस 30वां, 18 प्लस 30 और -1 कर दो, 18 30 48 में से एक गया, तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 47 कुल लोग कितने होंगे, 47, यानी सीधी सी बात है, लेफ्ट प्लस राइट दोनों स्थानों का योग कर देंगे और उसमें से एक निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने, 80 विद्यार्थी हैं, उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है, प्रारंभ से इधर से कौन सा स्थान है, 25वां है, तो बताओ उसका अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो जैसे मैंने पंक्ति बना दी है समझने के लिए, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक सर, इस किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी, टोटल कितने, 80 विद्यार्थी। ठीक सर, टोटल कितने, टोटल 80 विद्यार्थी, समझने के लिए समझा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। उसका प्रारंभ से स्थान कौन सा है, 25वां, इधर से बात करेंगे, माना कि इधर से स्थान है उसका 25वां, कौन सा है, 25वां स्थान है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इधर से स्थान कौन सा होगा, राइट साइड से, इधर से स्थान इसका कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। चूंकि हम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू क्या है, टोटल बराबर क्या है, टोटल है। ठीक सर, तो हमें कौन सा पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है, तो राइट का हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, टोटल, समझने के लिए बता रहा हूँ ना, टोटल आर प्लस का उधर जाएगा, प्लस का विपरीत क्या होगा, माइनस होगा, प्लस इधर आते क्या हो जाएगा -r, और -1 इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितने, 80 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने, 80 विद्यार्थी, टोटल 80 विद्यार्थी हैं, माइनस राइट साइड से, अब मैं स्थान पूछ रहा है लेफ्ट साइड से, यहाँ लेफ्ट आएगा सॉरी, है ना, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है इसका, 25वां, -25 और +1 कर लो। 80 में से 24 निकाल दो, 80 में से 24 निकाल दो, कितने हो जाएंगे, 56, कितने हो जाएंगे, 56। तो कुल इधर से स्थान इसका कौन सा हो जाएगा, 56वां स्थान, राइट साइड कौन सा स्थान होगा, 56वां स्थान होगा, ये 56 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। क्वेश्चन की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पंक्ति में पिंटू ऊपर से 18वां है, जो लड़कों में 12वां है, जिसके ऊपर 7वीं राधिका है, जो लड़कियों में ऊपर से चौथी है। यदि उसी पंक्ति में गजपण वो गाने वाली है ना, गजपण नीचे से 15वीं है, जो पिंटू के नीचे 8वीं है। यदि इस पंक्ति में 3/4 यानी 3/4 सदस्य लड़के हो तो ये हमें बताना है। ठीक है, एक एक कंडीशन लेते हैं।
ऊपर से नीचे, एक पंक्ति में पिंटू ऊपर से है तो ऊपर से नीचे बनाते हैं ऐसे, ठीक से बना दिया, ये बना दिया, ऊपर ये नीचे। पिंटू ऊपर से 18वां है, माने कि 18वां स्थान यहाँ पे है। पिंटू कैसा है? 18वां है। ऊपर से नीचे से? ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर से 18वां है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। जो लड़कों में 12वां है, लड़का कौन सा है? ये 12वें नंबर का लड़का है, 12वां लड़का है, 12वां लड़का है, ठीक है सर, ठीक है। जिसके ऊपर 7वीं राधिका, अब इसके ऊपर 7वीं राधिका, यहाँ पे राधिका है मानेगी, तो 18 में से 7 निकालो, 18 में से 7 निकालो, कौन सा स्थान आएगा इसका? 11वां आएगा सर, ऊपर है ना, कह रहा है जिसके ऊपर 7वीं राधिका, 18 में 7 यानी 11वां स्थान। 11वीं कौन है? राधिका, ऊपर से ही है तो मैं लिख देता हूँ ऊपर से, कौन है? 11वीं राधिका है, कौन है? राधिका, ठीक है। और ये कौन था अपना? पिंटू, ये था पिंटू, ठीक है सर, ये मैंने लिख दिया। जो लड़कियों में ऊपर से चौथी हैं, जो यानी राधिका, लड़कियों में ऊपर से कौन सी है? चौथी लड़की, यानी चौथे नंबर की लड़की है, चौथी लड़की है, ठीक है। 4वें नंबर की है, 4वें नंबर की लड़की है, 4वीं लड़की, ऐसे लिख दूँ समझने के लिए, 4वीं लड़की है ऊपर से, ठीक सर, ये मैंने लिख दिया जो है क्वेश्चन में, ठीक है। यदि उसी पंक्ति में गजपण नीचे से 15वीं है, गजपण वो नीचे चल रही है, इधर से बात करते हैं अपन, गजपण नीचे से कौन सी है? 15वें नंबर पर है, कौन से नंबर पे? 15वीं नंबर पर, कौन है? गजपण, कौन है? गजपण, ठीक सर, गजपण है, ओके। नीचे से 15वीं है, जो पिंटू के नीचे 8वीं है। अब पिंटू के नीचे 8वीं है, पिंटू नीचे 8वीं यानी ऊपर से आ रही है, तो 18 + 8, 18 + 8 कौन से हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे सर, 26, तो यानी ऊपर से कौन सा स्थान है इसका? 26वां स्थान है, कौन सा है? 26वां स्थान, ये मैं दे रखा। तो यदि इस पंक्ति में 3/4 सदस्य लड़के हों, 3/4 सदस्य कितने लड़के हैं? तो बताइए, यानी लड़के सदस्य कितने? 3/4, मिटा देता हूँ इसको मैं, लड़के कितने, ये आ गया समझ में? लड़के कितने? 3/4 सदस्य हैं, यानी लड़के बॉय कितने होंगे? 3/4 होंगे, अभी निकाल लेंगे, ठीक, 3/4 लड़के हैं। तो बताइए पहली लाइन पंक्ति में कुल सदस्य कितने? अब देखो, पहले मैंने बताया था कि यदि एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दे रखे हों तो दोनों का योग करके उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। तो गजपण का दे रखा नीचे से 15वां स्थान और ऊपर से 26वां स्थान। तो पहले ही उत्तर, पहले ही प्रश्न, पंक्ति में कुल सदस्य कितने हैं, ये पूछ रहा है। पहले ही कुल सदस्य कितने, बताता हूँ इसको, कुल सदस्य निकाल लो। कुल सदस्य 15 + 26, 15 + 26 और -1 कर दो, टोटल कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 40। तो पंक्ति में कुल सदस्य कितने? 40 है सर, कितने? 40। ये गजपण में यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, ये गजपण, ठीक है सर। पहले हो गया उत्तर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लड़के लड़कियों से कितने अधिक हैं? क्वेश्चन नंबर 2, लड़के लड़कियों से कितने अधिक हैं? तो पहले हम लड़के निकालो, बॉय, लड़के कितने? 3/4 है सर, 3/4, जबकि कुल सदस्य कितने? 40 हैं, तो लड़के कितने हो गए? 3/4, 4 का भाग 40 में 10 बार गया, तो 3 × 10 30 लड़के हैं। लड़के कितने? 30 लड़के हैं। तो बच्ची लड़कियां कितनी? कुल 40 है, 40 में 30 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई? लड़कियां कितनी होंगी? 40 में 30 निकाल दो, कितनी बचेंगी? 10। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 40 - 30 = 10 लड़कियां हो गई, ठीक है, ये 10 लड़कियां हो गई, ठीक सर। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लड़के लड़कियों से कितने अधिक है? लड़के लड़कियों से कितने अधिक है? 30 में से 10 निकालो, कितने अधिक है? 20 अधिक है, कितने अधिक है? 20 अधिक है, कितने अधिक है? 20 अधिक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 अधिक है, कितने अधिक है? 20 अधिक हैं, कितने अधिक है? 20 अधिक हैं, ठीक सर, ये 20 अधिक हैं। दूसरे का उत्तर हो गया, ठीक है। राधिका के नीचे लड़कों की संख्या बताइए। अब आ रहा है, देखिए, राधिका के नीचे लड़कों की संख्या बताइए। राधिका कौन सी लड़की है? चौथे नंबर की लड़की है। और पिंटू लड़का कौन सा? 12वां लड़का है, बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो राधिका के नीचे लड़कों की संख्या कितनी होगी? अब 11 और 18 के बीच कुल की संख्या कितनी रहेगी? 7, 18 - 11 यानी 7 सदस्य। बीच में टोटल सदस्य कितने? 7 सदस्य, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर 18 यानी बीच में 6 सदस्य आएंगे, 7वां ये आ गया, है ना, ठीक है। कुल 7 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पूछ रहा है राधिका के नीचे लड़कों की संख्या कितनी है? ये 12वां लड़का है और ये चौथी लड़की है। कौन सी लड़की है? चौथी लड़की है। तो ऊपर कितनी लड़कियां होंगी? 3 लड़कियां होंगी, कितनी होगी? 3 हो गई ऊपर, 3 लड़कियां ऊपर होगी सर, ठीक है। जबकि ऊपर टोटलिंग कितनी रहेगी? 10 सदस्य रहेगी। 11 नंबर पे है, यानी 10 सदस्य ऊपर है और लड़कियां 3 है। अगर 10 में से 3 लड़कियां निकल गई, 10 में से अगर 3 लड़कियां निकल गई तो लड़के कितने बचे? 7 लड़के बचेंगे ना, और बचेंगे नहीं बचेंगे? अगर ये चौथे नंबर की लड़की है, ऊपर कितने हो गए? टोटल 10 जने बचे वापस ऊपर। 10 में से अगर 3 लड़कियां ऊपर हो गई, क्योंकि चौथे नंबर भी है, 3 लड़कियां ऊपर रहेंगी, तो बचे कितने लड़के? 10 में से 3 निकाल दो, 7 लड़के ऊपर बच गए। अब अगर 7 लड़के ऊपर आ रहे हैं, 7 ऊपर आ गए, 12 लड़का ये बता रहा है ना, 7, 5, 12 हो रहे हैं, तो बीच में लड़के कितने बचे? बीच में 4 लड़के बचे ना। और समझो, ये 12वां लड़का है और ये 7 लड़के ऊपर आ गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 लड़के हो रहे हैं टोटल,
ठीक, तो 12 नंबर पे खुद आ रहा है, तो बीच में लड़के कितने होंगे, 4 लड़के तो होंगे, कितने होंगे, 4 लड़के होंगे, कितने लड़के होंगे, 4 लड़के। अब प्रश्न पूछ रहा राधिका के नीचे लड़कों की संख्या बताइए, तो पहले ये प्रश्न ये पूछ रहा अपना तीसरा, राधिका के नीचे लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो कितने लड़के हो गए ऊपर कितने हो गए, 7 लड़के हो गए, टोटल कितने अपने 30 लड़के, तो 30 में से 7 लड़के निकाल दो, बच्चे कितने 23 लड़के। तो राधिका नीचे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अरे आया नहीं है समझ में, वापस समझो, देखो ये उतार लेना, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे 40, ठीक है, बेटा देता हूँ मैं इसको, कुल सदस्य कितने हो गए 40, ठीक है। और लड़कों की संख्या बताई दी मैंने 30 और 10 20 लड़कियाँ, ठीक है, ठीक सर, ये बता दी, इसको मिटा देता हूँ मैं दूसरे को ना, कि बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए आप लिख लेना, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ठीक सर। तीसरे का उत्तर आपने ये कैसे आई ये समझाना आपको, ठीक है, समझो वापिस। प्रश्न पूछ रहा है राधिका के नीचे लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखो राधिका चौथी लड़की है और पिंटू 12वां लड़का है। अगर पिंटू 12वां लड़का है, ठीक है, तो 11 नंबर पे लड़की ये है, तो ऊपर 10 सदस्य हो गए, यहाँ पे सदस्य कितने हो गए, 10 सदस्य हो गए ऊपर, क्योंकि 11 नंबर तो ये है इसका, 10 सदस्य ऊपर हो गए, ठीक है। अभी चौथी लड़की यानी ऊपर कितनी लड़कियाँ होंगी, 3 लड़कियाँ होंगी, 3 लड़कियाँ होंगी, तो लड़के ऊपर कितने बचे, 10 में से 3 लड़कियाँ निकल गई, 7 लड़के बचे, 7 लड़के ऊपर बचे ना, यहाँ पे आएंगे इसके बीच 7 लड़के बचे, ठीक सर, 7 लड़के बचे। तो अगर ऊपर 7 लड़के आ गए, टोटल लड़के कितने अपने पास 30 हैं, तो 30 में 7 निकाल दो, बच्चे कितने 23, तो तीसरे का उत्तर कितना होगा 23। आया नहीं है समझ में, अरे जितने लड़के ऊपर हो गए उनको निकाल दो, बाकी बचे जो लड़के राधिका नीचे ही रहेंगे, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 23। मिटा देता हूँ इसको भी, है ना, ठीक सर, ये 23 हो गया, साथ ही साथ उतार लेना आप, है ना, ठीक सर। तो यहाँ पे लड़के कितने थे बीच में, यहाँ पे 7 लड़के थे, कितने लड़के आ रहे हैं 7 लड़के, ठीक है, ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा देखो, पिंटू व राधिका के बीच लड़के लड़कियों की अनुपातिक संख्या कितनी है। चौथा पूछ रहा है पिंटू राधिका के बीच लड़के लड़कियों की अनुपातिक संख्या कितनी। पिंटू कहाँ पे, ये है पिंटू 12वां लड़का, और राधिका ये है, लड़के लड़के बता दिए मैंने, 4 लड़के बीच में, लड़के कितने रहेंगे 4 लड़के रहेंगे, लड़के 4 रहेंगे, और लड़कियाँ कितनी रहेगी। अब देखो 11, 4 लड़के इसमें जोड़ो, 12 13 14 15, 15 हो गया। अब 18 नंबर पे ये 18 काउंट नहीं होगा, बच्चे कितने 16 17, 2 ही तो बच्चे, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 2, 4:2, लड़के लड़कियों अनुपात 4:2 यानी 2:1, ये इसका उत्तर होगा। वापिस समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। देखो पिंटू राधिका के बीच लड़के लड़कियों अनुपातिक संख्या बताइए। अब देखो मैंने बताया पिंटू 12वां लड़का है ना, ठीक है, 12 लड़का 18 नंबर पे आ रहा है, 18 नंबर पे आ रहा है, और ये 11वें नंबर पे आ रही है। बीच में सदस्य कितने बचे, जी सर 7 बचे, टोटल 7 जने बचे, ठीक है, 7 ही बचे, जब 7 नंबर पे ये आ गया यानी 6 बचे कुल, जने 6 रहेंगे ना, अरे 11 को छोड़ दो, 12 13 14 15 16 और 17, 6 जने बचे, 18 को भी छोड़ो, बीच में पूछ रहे हैं, ये दोनों काउंटर नहीं होंगे, ठीक, 6 जने बचे। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पिंटू 12वां लड़का है, जबकि 7 लड़के ऊपर आ गए, है ना, तो बचे कि 5वां नंबर का लड़का 5 बचे, 12 में से 7 निकालो, 5 ही लड़के बचे टोटल, जिसमें से अरे समझो ना 12 लड़का ये है, 7 लड़के ये हैं, तो 12 में 7 निकालो, 5 लड़के बचे, 5 ही बचे नहीं बचे, 5 तो इसको तो काउंट करने ही नहीं, तो बीच में लड़के कितने रहे 4 ही तो रहे सर लड़के। अब लड़के 4 रह गए, 11 में 4 जोड़ो, बीच में 6 संख्या कुल है, तो 12 13 14 15, 6 से 4 तो लड़के हो गए, लड़कियाँ कितनी बची 2 ही बची, तो 4:2 यानी 2:1, ये इसका उत्तर होगा। ध्यान से समझ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, पिंटू के नीचे लड़के व लड़कियों की संख्या कितनी है। पिंटू के नीचे, पिंटू ये है, इसके नीचे लड़के व लड़कियों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो पिंटू कौन सा लड़का, 12वां लड़का, कौन सा लड़का 12वां, टोटल लड़के कितने 30, तो पिंटू के लड़के कितने रहे, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पिंटू के नीचे लड़के कितने रहेंगे, कुल लड़के 30 हैं, जबकि पिंटू कौन सा लड़का 12वां, 12 नंबर लड़के है ना 12वां, तो 30 में से 12 निकाल दो, कितने बचे 18, तो पिंटू के नीचे लड़के तो कितने 18 हैं सर, ओके, पहला उत्तर दिया हो गया। फिर हुआ लड़कियों की संख्या, कौन सी संख्या, लड़कियों की संख्या। अब देखो गजपन ऊपर से कौन सी लड़की है 26वीं है, और यहाँ पे देख लो ऐसे समझ लो, उल्टा ले लो, देखो 4 लड़की ये होगी, 2 लड़कियाँ यहाँ पे अपनी आई थी, 4 लड़कियाँ लड़के हो गए, और 2 लड़कियाँ आई थी अपने आगे, 2 अपने निकाल दी पहले, 2 लड़कियाँ अभी बताई थी मैंने, ये 2 लड़कियाँ, ठीक है, 2 लड़कियाँ होगी, तो 4 और प्लस 2 लड़कियाँ, 6 लड़कियाँ ऊपर होगी, टोटल लड़कियाँ कितनी है 10 ही हैं, 10 में से 6 तो ऊपर ही लेगी, बची कितनी 4 लड़कियाँ तो बची, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। और आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, चौथी लड़की कौन है, राधिका है, जी सर, चौथी लड़की राधिका है, ठीक है। बीच में 2 लड़कियां अभी हमने निकाली, ये वाली 2 लड़कियां निकाली, 4 2 6 लड़कियां हो गई। पिंटू के ऊपर कितनी लड़कियां 6 लड़कियां, नीचे कितनी रहेंगी 10 में से 6 निकाल दो, 10 माइनस 6, तो लड़कियां कितनी रहेंगी 4 लड़कियां रहेंगी सर, कितनी लड़कियां रहेंगी पिंटू के नीचे 4 लड़कियां रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो राधिका के ऊपर लड़कों की संख्या पहले निकाल दी, राधिका के ऊपर लड़के कितने थे 7 लड़के, तो राधिका के ऊपर लड़कों की संख्या कितनी है 7 आएगी, निकाली नहीं निकाली पहले हमने, 11वें नंबर पे ये थी, ऊपर 10 बच गए, 10 में 3 लड़कियां हैं तो 7 लड़के बच गए। बस इसको आराम से 2 बार देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसको, महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। की बात करें क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक पंक्ति में सादिक का सामने से चुगदुआ जबकि जोसेफ का अंत से 17वां क्रमांक है तथा सादिक व जोसेफ के बीच में जैन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले हैं, सादिक कोमा लगा हुआ है ना, सादिक जोसेफ से पहले हैं तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो सादिक और जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहली लाइन, एक पंक्ति में सादिक का सामने से चुगदुआ, माने की पंक्ति यह है, यहाँ पे सादिक है, सादिक, ठीक है, सादिक का सामने से कौन सा स्थान है, चुगदुआ, यहाँ से सामने से चुगदुआ है, ठीक है, यहाँ से चुगदुआ स्थान है, ठीक है सर, चुगदुआ स्थान है। जबकि जोसेफ का अंत से 17वां क्रमांक है, जोसेफ इधर से आ रहा है, ये तो शुरू है, ये शुरुआत है यानी सामने से और ये अंत से, ठीक है, तो जोसेफ का अंत से 17वां क्रमांक है, माने जोसेफ यहाँ पे है, कौन है यहाँ पे, जोसेफ, ठीक है सर, और इसका इधर से क्रमांक कौन सा है, 17वां क्रमांक है अंत की तरफ से, ठीक है सर, ओके। तथा सादिक व जोसेफ के बीच में जैन है, कौन है, जैन है, सादिक व जोसेफ के बीच कौन है, जैन है, यहाँ पे जैन है, अब कहाँ पे पता नहीं कौन से नंबर पे, लेकिन है बीच में, ओके सर। यदि सादिक यदि सादिक जोसेफ से पहले हैं, यदि सादिक जोसेफ से पहले ओके हैं तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है, कुल टोटल मेंबर कितने हैं 48 व्यक्ति हैं तो सादिक और जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं, सादिक और जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं पता नहीं हमें, माना कि सादिक और जैन के बीच x व्यक्ति हैं और इन दोनों के बीच में बिल्कुल ये, तो इनके बीच भी x व्यक्ति रहेंगे, x व्यक्ति हैं और टोटल कितने हैं अपने पास 48 व्यक्ति हैं, तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझो। देखो सादिक कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे, जी सर ये 14 नंबर, 14 प्लस बीच में कितने मेंबर हैं x प्लस x, ओके, प्लस जैन, जैन खुद अकेला एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जैन भी, ये प्लस 1, ओके। फिर जैन और जोसेफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, x हैं सर, ओके x, और प्लस जोसेफ इधर से कौन से नंबर पे आ रहा है, 17वां क्रमांक इसका, प्लस 17 बराबर टोटल मेंबर कितने हैं 48 बराबर 48, ओके। कर लो समीकरण को, x 2x प्लस 14 प्लस 1 प्लस 17 यानी कितने होंगे 18 प्लस 14 बराबर 32 है ना, 2x प्लस 32 बराबर 48, तो 2x बराबर 32 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 48 माइनस 32 बराबर कितने हो जाएंगे 16, तो 2x बराबर 16 है, तो यानी x बराबर कितने होंगे 16 में 2 का भाग देंगे 8 x बराबर 8 व्यक्ति, x बराबर कितने आ जाएंगे 8 व्यक्ति, ये 8 इसका सही उत्तर होगा, समझना। तो सादिक और जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति, अगर पूछ ले जैन और जोसेफ के बीच कितने व्यक्ति है तो भी 8 व्यक्ति, टोटल पूछ ले तो भी 8 प्लस 1 17 व्यक्ति हैं, ओके। तो इसका उत्तर हो गया 8 व्यक्ति, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो एक कक्षा में 35 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं 35 विद्यार्थी हैं, लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है, लड़कियों में सुमन का स्थान कौन सा है तीसरा है। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है, अमित का स्थान कौन सा लड़कों में 5वां है। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे है, कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थियों का स्थान 1 नहीं है, तो इस क्रम से कक्षा में अमित का स्थान कौन सा होगा। ठीक है सर, कर लेते हैं। ये कह रहा है कक्षा में 35 विद्यार्थी, टोटल मेंबर कितने टोटल स्टूडेंट 35 हैं, ओके सर। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है, माने इस ऊपर से ऐसे ले लेते समझने के लिए, यहाँ पे सुमन है, माने कि ये सुमन है, लड़कियों में सुमन का स्थान कौन सा है तीसरा स्थान है, तो सुमन कौन सी लड़की है तीसरा नंबर की लड़की है, समझ लेना ध्यान, समझने खेल होता है रीजनिंग में तो और कुछ नहीं, तीसरी लड़की है, ठीक सर, ये सुमन तीसरी लड़की है, ओके। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां, अमित का स्थान 5वां, 1 सेकंड के लिए रुको। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे, यानी जस्ट नीचे सुमन है, ऊपर कौन आएगा अमित आएगा, समझ लेना बात को, ऊपर से इधर से चलते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर कौन आएगा अमित आएगा, ठीक है। ये लिख रखा है यहाँ पे कि कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे, यानी सुमन जस्ट अमित के नीचे है, ओके। तो ठीक है, तो कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान कौन सा दे रखा है इसमें 5वां, तो अमित कौन सा लड़का है 5वां लड़का है, कौन सा लड़का है 5वां नंबर का लड़का है, 5वें नंबर का लड़का है, ठीक है सर। कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थियों का स्थान 1 नहीं, कोई भी 2 विद्यार्थियों का एक स्थान नहीं है, सभी का अलग अलग स्थान है, ओके। तो इस क्रम से कक्षा में अमित का स्थान कौन सा है, अब ऊपर से बात करते हैं अमित का स्थान कौन सा, समझो 5वां अमित लड़का है, कौन सा लड़का है 5वां लड़का है, तो ऊपर कितने लड़के रहेंगे 4 लड़के, शेष है इसका मतलब 5वें नंबर भी आ रहा, तो ऊपर 4 लड़के हैं या नहीं है, मैं यहाँ समझने के लिए लिख देता हूँ, ऊपर कितने लड़के हैं 4 लड़के हैं ऊपर, ओके सर 4 लड़के हैं, और सुमन जस्ट नीचे इसके, सुमन तीसरे नंबर की लड़की है, तो ऊपर कितनी लड़कियाँ आ गई 2 लड़कियाँ आ गई, कितनी लड़कियाँ आएंगी 2 लड़कियाँ आएंगी, अरे आएगी नहीं आएगी वापिस समझो,
अमित 5वें नंबर का लड़का है, तो यानी 5वें नंबर पर अगर अमित आ रहा है तो इससे ऊपर 4 लड़के और हैं। जी सर, 4 लड़के ऊपर और हैं, ठीक है। सुमन कौन से नंबर की लड़की है? 3 नंबर की, तो सुमन से ऊपर 2 लड़कियां और आई, ये 2 लड़कियां हैं, तो टोटल मेंबर कितने होंगे? 4 2 6, 6 ऊपर ये हैं, तो ऊपर से फिर अमित कौन से नंबर पे आएगा? 6 के बाद 7वां, तो अमित का स्थान कौन सा हो गया? 7वां स्थान। कौन सा हो गया? 7वां स्थान। तो प्रश्न पूछ रहा है इस क्रम से अमित का स्थान कौन सा होगा? तो 7वां स्थान होगा। अमित का स्थान कौन सा होगा? 7वां स्थान होगा। और ऐसे ही अगर पूछ ले सुमन का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो 7 के नीचे 8वां, सुमन का स्थान कौन सा हो जाएगा? 8वां। अरे नहीं समझ में, वापस समझो। सुमन 3 नंबर की लड़की है और अमित 5वें नंबर का लड़का है। अगर 5वें नंबर का लड़का अमित है तो इसका मतलब 4 लड़के इसके ऊपर हैं, ये 4 लड़के ऊपर हैं, ठीक है, पहले आ गई। और सुमन 3 नंबर की लड़की है तो इसे जस्ट ऊपर 2 लड़कियां और है, 4 2 6, तो 6 तो ऊपर होगी काउंटिंग, तो 7 नंबर पे अमित आएगा, 8 नंबर पे सुमन आएगी। बस हो गया प्रश्न, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 7, टाइप फर्स्ट का अंतिम उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है, यानी 5 विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है, और निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे हैं वह नीचे से 34वां है। कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न अब हमको दे रखा है, ठीक है। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, 5 विद्यार्थियों, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है। ये बना लेता हूँ डायग्राम समझने के लिए, यहाँ पे ये डायग्राम बनाता हूँ। ओके, उत्तीर्ण यानी विद्यार्थी केवल पास वाले हैं इसमें ना, उत्तीर्ण यानी पास वाले हैं। ओके, ठीक है, ठीक। ऊपर से 22वीं है, निशा कौन सी है? ऊपर से 22वीं है, माना यहाँ पे निशा है, ये कौन से नंबर पे? 22वीं नंबर पे। कौन है ये? कौन है सर? ये निशा है। ओके, ठीक सर, निशा। और निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे, निजेश निशा जस्ट 5 क्रमांक नीचे है। कौन? निजेश, यानी 5 क्रमांक नीचे हैं, यानी 22 + 5 कितने हो जाएंगे? 27। अरे 27 होंगे, नहीं होंगे? 27वां कौन है? निजेश है। कौन है सर? निजेश है, ठीक है, देर का हमको। ओके सर, निजेश, ठीक है। वह नीचे से 34वां है, जो निजेश नीचे से कौन सा है? नीचे से 34वां। कौन सा नंबर है? नीचे से 34वां है। ओके सर, नीचे से 34वां है, ठीक है। कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और अनुपात फेल। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात क्या है? पास अनुपात फेल, कितना अनुपात है? 4:1 है सर। कितना है? 4:1। ये दे देगा, उत्तीर्ण विद्यार्थियों और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, कुल संख्या, ठीक सर, निकालते हैं। ये देखो निजेश का ऊपर से स्थान कौन सा है? 27वां, नीचे से 34वां, तो इसलिए कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी पास विद्यार्थी, ये पास वाले हैं ओनली, ध्यान रखना, अनुत्तीर्ण नहीं इसमें ना। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 34 + 27, 34 + 27 -1 कर लो। 34 + 27 में 26 हो गए, 34 + 26 कर लो, 60 हो जाएंगे। कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 60 विद्यार्थी। कितने? 5 विद्यार्थी, ठीक है। लेकिन हमको देगा पास का अनुपात कितना? 4 देगा, तो इसलिए 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 60 है नहीं है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60/4 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, होगा नहीं, अनुपात वाली प्रणाली में आएगा मेन, है ना। तो 4 बराबर 7 है, 60 है। क्यों? देखो पास का अनुपात कितना है? 4 और फेल का अनुपात 1 है। ओके सर, तो 4 बराबर 60 है, पास बराबर पास, 4 बराबर 60 यानी 1 बराबर 60/4 बराबर 15, तो 15 1 का अनुपात आ गया। कुल कितने हो गए? 4 + 1, कुल कितने हैं? 5 हैं। और कुल 5 होंगे, नहीं होंगे? 5 होंगे, तो इसलिए टोटल विद्यार्थी, इसलिए टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 5 × 15 बराबर 75। वापिस समझो ध्यान से, ये हमने बना लिया पास वाले ओनली, ठीक है। निजेश से हम निकालेंगे कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, पास विद्यार्थी, तो 34 + 27 -1 बराबर 60 हो जाएंगे, ठीक है। हमको दे रखा प्रश्न के अंदर पास अनुपात फेल, यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात दे रखा 4:1। ओके सर, तो अगर 4 बराबर कितना होगा? 60 होगा, तो 4 60 के बराबर, तो 1 कितने बराबर होगा? 15 के बराबर होगा, और 4 + 1 कुल अनुपात कितना हो गया? अनुपात योग 5 हो गया सर, 4 + 1 5 हो गया। तो अगर 1 5 15 के बराबर है, 1 किसके बराबर है? 15 के बराबर है, तो 5 का योग कितना होगा? 5 × 15, 15 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो इसका उत्तर कितना होगा? 75, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 75, 75। ओके, ध्यान से कर लेना। अब देखो टाइप फर्स्ट कंप्लीट है, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में लिखा रहा हूँ आपको। देखो टाइप सेकंड, यदि पंक्ति में अधिक से अधिक लोगों की संख्या पूछे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या बताइए, अधिक से अधिक लोगों की, अधिक से अधिक विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो आपको क्या करना है? तो टोटल कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य, यानी दोनों स्थानों को योग और प्लस बीच वाली संख्या, मध्य वाली संख्या उसमें ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। दोनों स्थानों को योग प्लस मध्य। ओके सर। टाइप थर्ड, पंक्ति में अगर कम से कम पूछे कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए, कम से कम लोगों की संख्या बताइए, तो फिर क्या होगा?
लेफ्ट टोटल बराबर होगा तब लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य, फिर दोनों में से -2 और निकलेगा। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य तो होगा लेकिन 2 उसमें से और निकलेगा, ठीक है। या दोनों स्थानों का योग माइनस मध्य -2, ओके। यानी अधिक से अधिक पूछे तो दोनों स्थानों का योग प्लस मध्य संख्या जुड़ जाएगी, दोनों स्थानों का योग प्लस बीच वाली संख्या जुड़ जाएगी। और अगर कम से कम पूछे तो दोनों स्थानों का योग में से मध्य वाली संख्या निकलेगी और 2 और माइनस और निकलेंगे, साथ में ध्यान रखना। दोनों स्थानों का योग इसमें से मध्य वाली संख्या और फिर 2 और हम निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के आधार पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक मतदाता पंक्ति में निर्मला का आगे से 11वां स्थान तथा राजेश का पीछे से 18वां स्थान है। यदि इन दोनों के मध्य मनीष, हितेश व सुरेश और हैं तो बताइए पंक्ति में कम से कम तथा अधिक से अधिक कुल आनुपातिक संख्या कितनी है, ये हमको पूछना है। देखो एक मतदाता पंक्ति में, जैसे पंक्ति ऐसे मान लो, मतदाता वोट देने गए सभी, ठीक है, मतदाता पंक्ति है। मैं निर्मला का आगे से 11वां स्थान है, आगे ये पीछे, निर्मला का आगे से कौन सा स्थान है, 11वां, ये निर्मला है, इसका आगे से कौन सा स्थान है, 11वां है सर, ओके, ये इसका 11वां स्थान है, ठीक है। तथा राजेश का पीछे से 18वां स्थान है, ये राजेश से मानेंगे यहाँ पे, और राजेश का पीछे से, यानी पीछे से कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है, ओके सर, ये 18वां स्थान है, ठीक दे रखा। यदि इन दोनों के मध्य मनीष, हितेश, सुरेश और हैं, मनीष, हितेश, सुरेश यानी कुल कितने सदस्य, 3, 1, 2, 3 सदस्य हैं, ठीक है। तो बताइए पंक्ति में कम से कम और अधिक से अधिक कुल आनुपातिक संख्या कितनी है। तो वही निकाल लो फॉर्मूला, अधिक से अधिक, पहले निकालने दें, निकालते हैं अधिक से अधिक, ओके सर निकालते हैं। देखो अधिक से अधिक क्या होगा, दोनों का योग और बीच में मध्य वाली संख्या जोड़ दो, यानी दोनों का योग 11 + 18, 11 + 18 और प्लस मध्य संख्या कितने, 1, 2, 3 है, 3 सदस्य है ना, मनीष, हितेश और सुरेश, 3 जोड़ दो तो 18 + 11 कितने हो जाएंगे, 29, 29 से 3 32, इसके उत्तर हो जाएंगे 32, ठीक है। और कम से कम अगले निकाल लो, कम से कम, ठीक है सर, ये भी निकाल लो। तो दोनों संख्या योग 11 + 18 माइनस बीच वाली संख्या -3 और माइनस और कितने हो जाएंगे, 2, -2 कर लो। तो कुल योग कितना आया था इसका, 11 + 18 29, 29 में से 5 निकालो, कितने जाएंगे, 23, तो इसके उत्तर कितने हो जाएंगे, सॉरी 29 में से 5 निकालेंगे, कितने आएंगे, 24 आएंगे, 24, इसके उत्तर हो जाएंगे 24, 24, ठीक है। तो यानी अधिक से अधिक पूछे तो दोनों संख्या योग करके बीच वाली संख्या मध्य वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे। 3 इसमें से थे तो 11 + 18 + 3 = 32 आ जाएगा। और इसमें कम से कम में 11 + 18 यानी 29, 29 में 3 निकालेंगे, -2 वापस से और निकालेंगे, तो 29 में 3 गए तो कितने रहेंगे, 26, और 26 में 2 गए तो 24, ये इसके दोनों राइट उत्तर है, ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं। किसी पंक्ति में एक के ऊपर 5वां सी है जो ऊपर से 8वां है, उसी पंक्ति में बी नीचे से 11वां है। यदि ए व बी के बीच 2 सदस्य और हैं तो बताइए पंक्ति में कम से कम तथा अधिक से अधिक आनुपातिक संख्या कितनी है। बना देते हैं पंक्ति, ये पंक्ति बना दी सर मैंने, ओके सर बना दी। किसी पंक्ति में ए के ऊपर 5वां सी है, एक के ऊपर 5वां सी माना यहाँ पे ए है, तो ए के ऊपर 5वां कौन है, सी है, जो ऊपर से 8वां है। अब जो यानी किसके लिए आ रहा है, सी के लिए आ रहा है, अंतिम वाले के लिए, सी के लिए आ रहा है, जो ऊपर से कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे। अगर ये 8वां है तो ये हमने बात की पहले, किसी पंक्ति में ए के ऊपर 5वां सी, ये इसके ऊपर 5 नंबर ऊपर है, यानी ये 5 नंबर नीचे है, तो 8 + 5 ए कौन से नंबर पे जाएगा, 8 + 5 13वां नंबर हो जाएगा, ठीक सर, ये इसका 13वां नंबर हो गया। उसी पंक्ति में बी नीचे से 11वां है, बी, ये बी है, बी नीचे से कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पर, ओके सर, ये 11वां नंबर हो गया, ठीक है। यदि ए व बी के बीच 2 सदस्य और हैं, कितने सदस्य, 2 सदस्य और हैं, तो बताइए पंक्ति में कम से कम तथा अधिक से अधिक निकाल लो। पहले हम निकाल देते हैं, अधिक से अधिक निकाल लो जी सर। अधिक से अधिक क्या होगा, दोनों का योग प्लस बीच वाली संख्या, यानी 13 + 11 + 2, 13 + 11 + 2, 13 कितने हो जाएंगे, 26, अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे, 26, ठीक है सर। अब निकाल लेते हैं कम से कम की अगर हम बात करें तो दोनों स्थानों का योग निकालेंगे पहले, 13 + 11 माइनस बीच वाली संख्या -2 और फिर वापस उसमें से वापस क्या करेंगे, -2, वापस पूरे में से -2, तो 13 11 कितने हो गए, 24, 24 में 4 गए तो 20, तो इसके उत्तर कितने आ जाएंगे, 20 यानी 26 और 20 इसके सही उत्तर है। ये हो गया टाइप सेकंड और थर्ड के आधार पे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अगला टाइप करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टाइप देखिए अगला, टाइप फोर्थ, चौथा टाइप है पंक्ति में स्थान अदल बदल कर टोटल संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटल होगा 2 बार स्थान वाले का लास्ट वाला जो स्थान आएगा 2 बार वाले का, प्लस शेष व्यक्ति जो शेष रहा स्थान -1 कर देंगे, यानी टोटलिंग क्या होगी, 2 बार स्थान वाले का लास्ट
स्थान प्लस शेष व्यक्ति माइनस 1। कैसे होगा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पंक्ति जिसमें कमली बाएं से 18वीं तथा बबली दाएं से 11वीं है, यदि दोनों का आपस में स्थान बदल दें तो अब बबली बाएं से 21वीं हो जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखो मैंने क्या लिखा, टोटल बराबर 2 बार स्थान वाले का लास्ट स्थान। देखो यदि दोनों का आपस में स्थान बदल दे तो अब बबली बाएं से कौन से नंबर की हो जाती है, 21वीं स्थान की हो जाती है, यानी 21वीं हो जाती है। तो टोटल कितना हो जाएगा, लास्ट स्थान कौन सा, 21वां। ठीक है सर, 21वां गया। कौन है ये, बबली है। अब बबली को छोड़ दो, बचा कौन, कमली बची। कमली बाएं से कौन से स्थान पे, 18वें स्थान पे। तो 21 प्लस 18 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 21 में जाएगा 20 प्लस 18 यानी कितने हो जाएंगे, 38। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 38। और नहीं है समझो, वापिस समझो। एक पंक्ति जिसमें कमली बाएं से 18वीं है, बबली दाएं से 11वीं है, यदि दोनों का आपस में स्थान बदल दे तो बबली बाएं से 21 हो जाती। कौन जाती, बबली। तो जो 2 बार स्थान बदले वो लिखेंगे लास्ट वाला स्थान। लास्ट वाला स्थान 21वीं आ रहा है, तो बबली का स्थान हो गया 21वां प्लस बबली आगे काउंट होगी, बची कौन, कमली बच गई सर। तो कमली स्थान कौन सा, 18वां। तो 21 प्लस 18 माइनस 1 कर दो, ये आ गया 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखो। किसी पंक्ति में सुनील व संदीप क्रम से दाएं व बाएं से 16वां तथा 24वां है, यदि दोनों का आपस में स्थान बदल दे तो अब संदीप बाएं से 31वां हो जाता है, 31। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से कर लो। टोटल अंतिम वाला स्थान संदीप बाएं से कौन सा हो जाता है, 31वां। तो अंतिम वाला स्थान 31 हो गया। ठीक है, संदीप हो गया, बचा कौन, सुनील। सुनील का क्रम से स्थान कौन सा है, पहले वाला 16। तो 31 प्लस 16 माइनस 1 कर लो, कितने जाएंगे, 46। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 46। ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है सर, हमारे समझ में आए नहीं, मागत पल्ले ही न पड़ियो, क्या बताइए सर आपने कैसे हो रहा है। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट से करते हैं और कॉन्सेप्ट लगाई करते हैं। ये देखो, ये बना दिया लेफ्ट, ये बना दिया राइट, लेफ्ट ओके और ये राइट। अब आएगा समझ में कैसे आया। ठीक है, लेफ्ट और राइट ओके सर। किसी पंक्ति में सुनील व संदीप क्रमश है, सुनील कैसे हैं, दाएं से 16वां है। सुनील के साथ दाएं से 16, दाएं इधर होगा, राइट बताया था मैंने। तो सुनील यहाँ पे रहेगा, सुनील दाएं से कौन सा है, इधर से 16वां स्थान है सर इसका। ठीक है सर, ये 16वां गया दाएं से। ठीक है, तथा संदीप बाएं से 24वां है, ये रहा संदीप। ठीक है सर, संदीप बाएं से कौन सा हो गया, 24वां है। ठीक है सर, ये 24वां हो गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि दोनों का आपस में स्थान बदल दिया, अदल बदल कर दिया, ये इधर आ जाएगा संदीप, सुनील इधर आ जाएगा, तो अब संदीप बाएं से 31 हो जाता है। अब मुझे बताइए अदल बदल करेंगे तो संदीप यहाँ का यहाँ आएगा और सुनील यहाँ पे आएगा, तो संदीप यहाँ पे आ गया। अब आ गया संदीप, और संदीप कौन सा हो गया, बाएं से 31वां, तो बायां इधर रहेगा, तो यहाँ पे आ गया संदीप। अब ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ ना, संदीप आ गया। और कौन सा स्थान आ रहा है इसका, बाएं से 31वां, ये बाएं से 31वां स्थान आ गया। अपने को नंबर देखने 16 और 31 एक ही जगह समान आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ लिख देता हूँ, टोटल कितने हो जाएंगे, सेम स्थान आ गए। 16 प्लस 31 माइनस 1 कर दो, कितने हो जाएंगे, 46। ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले से और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों से आपके बता दिया, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी सीधा सा आपको याद रखना, अगर पंक्ति में स्थान अदल बदल कर दें तो क्या होगा, 2 बार स्थान वाले का अंतिम वाला स्थान, ठीक है, प्लस शेष व्यक्ति, और दोनों में से क्या घटा देंगे, -1। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति जिसमें R के बाएं तीसरा S है जो W के तुरंत दाएं है, यदि पंक्ति में बाएं से 8वां W है तथा दाएं से 8वां Q है, यदि R व Q का आपस में स्थान बदल दें तो अब R बाएं से 16वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की पंक्ति बना रखी है ये, चलो इस प्रकार पंक्ति बना लेती है, ये बना दी पंक्ति, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, बायां और दायां। ओके सर, एक पंक्ति जिसमें R के बाएं तीसरा S है, माने R यहाँ पे R के बाएं तीसरा यानी +3 कर दो, 3 कौन है, S है। ठीक सर, ये S है, जो W के तुरंत दाएं है। अब W यहाँ रहेगा तब इसके दाएं रहेगा, राइट हैंड की तरफ, तो जो W के तुरंत दाएं है। ठीक है, यदि पंक्ति में बाएं से 8वां W है, अब पंक्ति में बाएं से कौन से नंबर पे W, 8वां है। अब अगर ये 8वां है, ये इसके तुरंत आगे है, तो 8 का ये कौन सा होगा, इसका स्थान 9वां होगा। ठीक है, और ये +3 पीछे है, तो 9 + 3 R का स्थान कौन सा होगा, 12वां जाएगा। ये कह रखा था 3 स्थान पीछे है, 3 स्थान आगे हो जाएगा, 9 + 3 12वां स्थान इसका हो जाएगा। ठीक है सर, तथा दाएं से 8वां Q है, दायां इधर हो गया, दाएं से 8वां कौन है, Q है, दाएं से 8वां कौन है, Q है। ठीक है सर, 8वां Q है। ओके सर, यदि R व Q का ये दोनों R व Q का आपस में स्थान बदल दें तो अब R बाएं से 16 हो जाता है। अगर दोनों आपस में स्थान बदल दें तो अब R कौन सा हो जाता है, 16वां हो जाता है, बाएं से 16वां कौन हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है सर, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, अब एक ही स्थान के 2 स्थान आगे निकाल लो टोटल, ये हो गया टोटल बराबर 8 + 16
माइनस 1 कितने हो जाएंगे 23 व्यक्ति। और अगर इस फॉर्मूले से हम करें तो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 8 प्लस थोड़ा -1 बराबर 23। सिंपल सा उत्तर है। अगर आपने डायग्राम बना लिया फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का समझना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। तो बताओ श्याम का दाईं ओर से नया स्थान कौन सा होगा। पहले चित्र बना लूं, डायग्राम बना लूं, ठीक बना लेते हैं। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, राम यहाँ पे मानेगी, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है 40वां स्थान है, इधर से कौन सा स्थान है 40वां स्थान है, ठीक है ओके सर। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है, यहाँ पे श्याम है, कौन है श्याम। श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है 25वां स्थान है, ओके सर ये 25वां स्थान हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, ये भी स्थान बदला इसने भी, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। अदल बदल किया, राम यहाँ पे आ गया, अब राम का स्थान कौन सा हो गया बाईं ओर से 50वां, कौन सा हो गया 50वां, कौन सा स्थान हो गया 50वां हो गया, ठीक है सर। तो बताइए श्याम का दाईं ओर से नया स्थान कौन सा होगा। अगर राम पहले 40वें पे था 50वें पे आ गया तो श्याम इधर दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा ये पूछ रहा है। अब देखो पहले राम कौन से नंबर पे था बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से गिन रहे अपन, 40वें स्थान पे था, अब कौन से स्थान पे आ गया 50वें स्थान पे। कमी हुई या वृद्धि हुई, वृद्धि हुई सर, पहले 40 पे था 50 पे आ गया, यानी कितने की वृद्धि हुई 10 स्थान की वृद्धि हुई, कितने की हुई 10 स्थान की। तो अगर 25वां स्थान इसका था श्याम का, ये इधर आएगा तो इसमें भी वृद्धि होगी, कितने स्थान की 10 स्थान की वृद्धि होगी, कितने स्थान की 10 स्थान की। तो पहले 25वां स्थान था, 25 पहले 10, अब कौन सा स्थान हो जाएगा 35वां स्थान हो जाएगा। किस ओर से राइट साइड से, यानी दाईं ओर से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 35। नहीं आया समझ में, वापिस समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो, समझ में आना चाहिए। देखो वापिस समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लेफ्ट राइट बना दिया, पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, ये राम है, राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है 40वां स्थान है, ठीक है सर ये 40वां स्थान है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है, ये श्याम है, और श्याम का दाईं ओर से राइट साइड से कौन सा स्थान है 40वां स्थान है, ओके सर, सॉरी 25वां स्थान है, 25वां स्थान, ओके सर ठीक है। अब देखो आपस में अदल बदल कर लिया स्थान, तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है बाईं ओर से। अब राम यहाँ पे आ गया और राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया बाईं, यानी लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान हो गया 50वां। तो पूछ रहा है कि बताइए श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। अब देखो पहले राम 40वें नंबर पे था, अब कौन से स्थान पे आ गया 50वें नंबर पे, कितने की वृद्धि हुई 10 अंक की वृद्धि हुई। तो ये पहले बाईं, अगर श्याम की बात करें तो श्याम में 10 की अंक की वृद्धि होगी, श्याम दाईं ओर से 25वें पे था तो 25 प्लस 10 कर दो। अब श्याम का स्थान है कौन सा होगा 25 प्लस 10 35वां स्थान हो जाएगा, किस ओर से राइट साइड से, यानी दाईं ओर से। ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसी टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है तथा दोनों के बीच में कुल छात्रों के 1/3 बेटे हैं, तो दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। ये कोई पंक्ति बना दी मैंने, ठीक है सर पंक्ति बना दी, ओके। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब दाईं इधर ओर से होगा तो राम है यहाँ पे, ठीक है राम, राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है तो राइट साइड से कौन सा स्थान हो गया 20वां, ठीक है सर ये क्वेश्चन में दे देगा अपने को, ओके। उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है, ये हो गया मोहन, ठीक सर मोहन हो गया। मोहन का बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है 30वां स्थान है, ये 30वां स्थान इसका हो गया, ओके सर ठीक है। तथा दोनों के बीच कुल छात्रों के 1/3 बेटे हैं, कुल छात्रों के 1/3 बेटे, माना ये कुल छात्र कितने हैं, माना कुल छात्र हमें पता नहीं कितने, तो माना कुल छात्र हैं x, कितने x। तो ये कह रहा दोनों के बीच कुल छात्रों के 1/3 बेटे, यानी बीच में कितने होंगे x/3, x/3 होंगे, ठीक है। चलो तो दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, इसलिए टोटल बराबर 30वां स्थान 30 प्लस बीच में कितने x/3, 30 प्लस x/3 प्लस कौन सा स्थान है 20वां बराबर कुल कितने हैं x हैं, ओके सर x हैं, ठीक है। 30 प्लस 20 50 हो गए, 50 प्लस x/3 बराबर x हो गए, ठीक है। अब एलसीएम लो यानी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 50 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है तो 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 50 को 3 से गुणा करो 50 × 3 150 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करो x बराबर x। अब इसका वज्र गुणा कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा वज्र गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ लिख दूँ
150 प्लस x, और ये x से 3 गुना होगा, कितने हो जाएंगे 3x। ये x उधर जाएगा तो 3x में से x जाएगा बराबर 150, इधर चल रहे हैं, 3 में से 1 गया तो 2x बराबर 150। तो x बराबर कितना हो गया, 150 में 2 का भाग दो, 150 बटा 2 बराबर कितने हो गए 75 हो गए। 75 तो कुल व्यक्ति हैं, कितने कुल व्यक्ति। हमको क्या पूछना कि दोनों के बीच कुल कितने छात्र, दोनों के बीच छात्र कितने थे, x बटा 3। तो इसलिए दोनों के बीच छात्र कितने हो जाएंगे, x बटा 3। जी सर x बटा 3 होंगे, x बटा 3। तो x में 3 का भाग दो, 75 बटा 3, 75 में 3 का भाग दो, कितने आएंगे 25। तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं, 25 इसका राइट आंसर होगा। यानी मोहन राम दोनों के बीच सदस्य कितने, x बटा 3। तो 30वां स्थान प्लस x बटा 3 प्लस 20वां स्थान, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों काउंट हो गए, बराबर कितने हो जाएंगे कुल व्यक्ति x के बराबर। फिर इसका लघुत्तम लेंगे तो x बराबर 75 आएंगे, और दोनों के बीच पूछ रहा है तो x बटा 3 बराबर 25 व्यक्ति आएंगे। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट और डालूंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए 4 टाइप मैंने करवा दिए, 3 टाइप इसके और बाकी हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा करना, अधूरा ज्ञान नहीं लेना। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इंग्लिश में कहावत है, इसलिए आप पूरा ज्ञान लीजिए, इसको पूरा करना, नोट करना, फिर दूसरे वीडियो में इसके 3 टाइप में और कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।